तो डे 1 को मैं स्पॉन होता हूँ एज अ बेबी स्केलेटन शार्क अपनी शार्क सिटी के अंदर में। इस शार्क सिटी में मेरे जैसे काफ़ी सारे मुझे यहाँ स्केलेटन देखने को मिल रहे थे। लेकिन तभी हमारे बेस की तरफ काफ़ी सारे एल्डर गार्जियन अटैक कर देते हैं और इस एल्डर गार्जियन के एक बॉस भी था जिसका नाम नेपच्यून था। वो हमारे बेस पे अटैक कर देता है यहाँ पे। तभी मेरी मॉम यहाँ पर आती है जल्दी से और वो मुझे यहाँ पे भागने को कहती है, जल्दी करो, यहाँ से भाग जाओ तुम। मैं उनकी बात मानता हूँ और जल्दी से यहाँ भाग जाता हूँ। कोई बचना नहीं चाहिए, सबको खत्म कर दो। मैं यहाँ पे भागते हुए एक जगह पे छुप जाता हूँ जिसकी वजह से एल्डर गार्जियन मुझे देख नहीं पाते और मैं यहाँ पे बच जाता हूँ। फाइनली मुझे यहाँ पे एलिमेंटल वेपन मिल चुका है। इस एलिमेंटल वेपन की मदद से मैं इस पूरे ओशन पे राज करूंगा और एक एक करके सारे मॉब को अपने कंट्रोल में करूंगा। क्या ये सारे मॉब का कंट्रोल करना चाहता है? मुझे इसे रोकना होगा। अब मैं छुपके जा रहा था ताकि मैं उस एलिमेंटल वेपन को ले सकूं, लेकिन उसने बाकी सारे शार्क को ट्रैप कर लिया था। मैं तुम सबको जो है खत्म कर दूंगा क्योंकि तुम ही लोग हो जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। वो यहाँ पे रिचुअल परफॉर्म करता है अपना, ओम बड़ाम बुरी ओम स्वाहा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक सर्कल बन जाता है। मैं यहाँ सोच रहा था कि मुझे जल्द से वो एलिमेंटल वेपन लेना होगा, लेकिन यहाँ पे जो नेपच्यून है वो मुझे देख लेता है एंड इससे पहले वो मुझे अटैक करता है। मैं यहाँ पे जल्दी से एलिमेंटल वेपन लेके भाग निकलता हूँ। अब मैं यहाँ पे जल्दी से भाग रहा था, उसने मेरे पीछे अपने गार्ड्स को छोड़ दिया था। हालांकि मैं उससे बच के बाहर तो आ जाता हूँ, लेकिन अभी भी मेरा एक काम बाकी है, अपनी मॉम को छुड़ाना। डे 3 यहाँ पे उसके गार्ड्स जो है मुझे ढूंढ नहीं पा रहे थे, इसलिए वहाँ पे नेपच्यून खुद ही निकल चलता है मुझे ढूंढने के लिए ताकि वो मुझसे एलिमेंटल वेपन ले सके। उसके निकलते ही मैं यहाँ पीछे के रास्ते से उसके बेस में घुसता हूँ एंड यहाँ पे उसका एक गार्ड खड़ा था जिस पे मैं जाता हूँ और डायरेक्ट अटैक करके खत्म कर देता हूँ। इसके बाद मैं अपनी मॉम को छुड़ाने जाता हूँ जिसे उसने प्रिजन में ट्रैप किया था, लेकिन ये एक तरह का जाल था मुझे फंसाने के लिए। मुझे पता था तुम आओगे अपनी मॉम को छुड़ाने के लिए। अब मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा और उसके बाद एलिमेंटल वेपन ले लूंगा। मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने देने वाला हूँ। तुम मुझे रोकोगे बिल्ली से शार्क? तभी यहाँ पे जितने भी शार्क थे वो शोर मचाने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? इन सबको रोको, जल्दी से रोको। जैसे ही सबका यहाँ पे ध्यान भटकता है मैं यहाँ से जल्दी से भाग निकलता हूँ। वो मेरे पीछे अपने आर्मी को छोड़ देता है। एक एल्डर गार्जियन मुझे अटैक करिए जा रहा था। मैं अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे काफी दूर निकल जाता हूँ। मुझे यहाँ पे एक छोटा सा केव मिलता है, इसलिए मैं उस केव के अंदर में आ जाता हूँ। यहाँ पे वो एल्डर गार्जियन इस केव के अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन वो इस केव को तोड़ रहा था ताकि वो अंदर आ जाए। मुझे समझ नहीं आता क्या करना चाहिए, इसलिए मैं एक बोन के पीछे में छुप जाता हूँ। वो एल्डर गार्जियन यहाँ पे उस केव को तोड़ देता है और वो अंदर आ जाता है। काफ़ी ढूंढने के बाद जब मैं उसे नहीं मिलता हूँ तो वो इस केव से दोबारा से वापस चला जाता है। अब देखो मैं बच तो गया था, लेकिन अब मुझे अपने लिए एक बेस बनाना पड़ेगा जो कि यहाँ से काफ़ी दूर हो। इसलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक केव ढूंढता हूँ। मुझे एक बहुत ही कमाल का केव मिलता है जहाँ पे मैं अपना बेस बनाने वाला हूँ। इस केव के ऊपर में मुझे यहाँ पे कुछ वुड्स भी मिलता है जिसे कलेक्ट करके मैं अपने लिए वुडन के टूल्स बनाता हूँ और उसके बाद मैं अपना बेस को डेकोरेट करने लगता हूँ। जो भी चीज़ चाहिए वो सब ऐड करने लगता हूँ। यहाँ पे मैं काफ़ी चीज़ें ऐड करता हूँ, साथ ही एक बेड भी लगाता हूँ और इस बेड के पीछे में मैंने एक सीक्रेट रूम भी बनाया था जहाँ पे मैं अपना एलिमेंटल वेपन को रखने वाला था। मैं ये सब कर ही रहा था तभी यहाँ पे कुछ चिल्लाते हुए आता है। मैं देखता हूँ एक क्रैब के पीछे कुछ जेली फिश पड़ी हुई है, वो मेरे बेस के अंदर आता है। प्लीज मुझे बचा लो। मैं क्यों बचाऊं? ये लो। अब तो भाई बचा ले। ठीक है, अब तुमने मेरी मदद की है तो मैं तुम्हें बचा लेता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे सारे के सारे जेली फिश पे अटैक करता हूँ ताकि उन्हें अपने बेस से भगा सकूँ और फाइनली उन दोनों को खत्म कर देता हूँ। उन दोनों को खत्म करने के बाद मैं पूछता हूँ वो दोनों तेरे पीछे कोई पड़ी हुई थी, तूने जरूर कुछ किया होगा। जी हाँ, मैंने ना उनका बेस से एलिमेंटल स्टोन चुराया था जिससे कि तू पावरफुल बना। उनके पास एक और है जिससे और पावरफुल हम बन सकते हैं। अच्छा, एक और? मतलब कि उसकी मदद से मैं नेपच्यून को हरा सकता हूँ? मुझे वो चाहिए, कहाँ पे मिलेगा? एक काम करो, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अब मैं उसके पीछे एक पिरामिड के पास आता हूँ जहाँ एक और जेलीफिश मिलती है जिसे देखते ही वो भाग जाता है। लेकिन मैं इस जेलीफिश से डरने वाला नहीं था। मैं उस जेलीफिश का सामना करता हूँ और यहाँ पे जितने भी उसने जेलीफिश को स्पॉन किया था उन सबको एक एक करके मारने लगता हूँ। उन सभी को मारने के बाद मैं फाइनली यहाँ पे जेलीफिश को भी मार देता हूँ। इसके बाद मैं उस बेस के अंदर में जाता हूँ, इस पिरामिड वाले के अंदर, एंड इस पिरामिड के अंदर फाइनली मुझे एक और एलिमेंटल स्टोन मिलता है जिसे मैं जैसे यूज़ करता हूँ मैं और यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल बन जाता हूँ। अब मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अब यहाँ पे उसका एक दोस्त भी था जिसे कि उन्होंने प्रिजन के अंदर बंद करके रखा था, तो मैं उन्हें छुड़ा देता हूँ। अब ये सब चीज़ें करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, लेकिन मुझे एक बात नहीं पता था कि नेपच्यून के कुछ आदमी मुझ पर नज़र रखे हुए थे और वो मेरा पीछा कर रहे हैं। डे 11 को मैं उन दोनों को लेके अपने बेस पर आता हूँ।
क्रैब को, दोनों ही क्रैब को मेरा बेस जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और उन्हें मेरा रूम भी अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे जो है मेरा पीछा करते हुए नेपच्यून की आर्मी भी आ गई थी। मैं उन्हें देख लेता हूँ। अब इससे पहले वो जाके नेपच्यून को मेरे बेस के बारे में बताते हैं, मैं उनके पीछे पीछे जाता हूँ और उन पर अटैक करने के लिए पहुँच जाता हूँ। मैं उन पर अटैक करता हूँ ताकि उन्हें यहाँ से जाने से रोक सकूँ। मैं उन पर काफ़ी ज़्यादा अटैक करता हूँ क्योंकि अब मैं काफ़ी पावरफुल बन चुका हूँ। मैं यहाँ पे अपनी नई पावर का इस्तेमाल करके उन सारी गार्ड्स को मारा था। 2 को तो मैंने खत्म कर दिया था। इसके बाद बाकी 2 बचे हुए थे, मैं उन दोनों को मार रहा था, लेकिन उनमें से एक जो है मेरे सामने सरेंडर करने की कोशिश कर रहा था। मैं कंफ्यूज हो गया। प्लीज प्लीज हमें यहाँ छोड़ दो, मैं तुम्हें यहाँ पे नेपच्यून को सारा सच्चाई बताऊंगा। क्या तुम मुझे सारा सच्चाई बताओगे? ठीक है बोलो। मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ, लेकिन ये एक तरह का ट्रैप था मुझे फंसाने के लिए। मैं यहाँ देखता हूँ कि दूसरा जो उसका गार्ड है वो यहाँ से भाग रहा था एंड ये चीज़ देख के मुझे गुस्सा आता है। इसलिए सबसे पहले मैंने इस पहले वाले गार्ड को मारा और उसके बाद दूसरे गार्ड के पीछे में चला गया। मैं उसका पीछा कर रहा था लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ से आगे बढ़ रहा था। वो उसके पीछा करते करते मैं यहाँ शिपरेक के अंदर पहुँचता हूँ एंड इस शिपरेक के अंदर से काफ़ी सारे स्केलेटन बाहर आते हैं। मैं उन स्केलेटन से बात करता हूँ, कहता हूँ भाई मैं भी स्केलेटन, तू भी स्केलेटन, भाईचारा ऑन टॉप। यहाँ स्केलेटन कहते हैं भाईचारा ऑन टॉप। बता भाई तेरे लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी करेंगे। ज्यादा नहीं, वो एक बंदा गया है तुम्हारे शिप के अंदर, उसे खत्म कर दो। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो लोग सारे के सारे स्केलेटन जाके उस बंदे को खत्म कर देते हैं और यहाँ पे वो गार्ड मारा जाता है। वो सारे के सारे बंदे हमें एक दोस्त से भी मिलाते हैं जो कि मेरी मदद कर सकता है भाई। लेकिन ये बहुत ही बड़ा शार्क था एंड इसे अपना दोस्त बना के ना मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला था। तो फाइनली मुझे एक बहुत बड़ा दोस्त मिल चुका था। मैं उसे लेके अपने बेस पर आता हूँ, लेकिन हमारे बेस पे मैं देखता हूँ यहाँ पे नेपच्यून आ चुका है और उसने एलिमेंटल वेपन भी ले लिया है। वो अब मेरे बेस के बाहर आता है। मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ ताकि एलिमेंटल वेपन ले सकूँ, लेकिन वो यहाँ पे एल्डर गार्जियन को स्पॉन करता है। इन सबको मैं देख लूंगा, तुम आगे बढ़ो। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि वो बड़ा वाला शार्क एल्डर गार्जियन से लड़ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे नेपच्यून को रोकने चाहता हूँ, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। उसके एक हिट से ही मेरे यहाँ पे काफ़ी हार्ट कम हो गए थे। अब इसके बाद मैं कुछ कर नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ से जाने देता हूँ क्योंकि मेरे बस में अभी कुछ था नहीं और वो काफ़ी पावरफुल था। मैं अपने बेस को यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ और जो भी चीज़ टूट गई थी उन सबको दोबारा से ठीक करता हूँ। डे 26 मैं यहाँ निकल चुका था नेपच्यून के बेस जाने के लिए, लेकिन तभी क्रैब बोलते हैं हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, हमें भी आना है तुम्हारी मदद करने। मैं उन्हें समझाता हूँ कि नहीं, तुम्हारा साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। तुम्हें लगता है कि हम बहुत छोटे हैं? क्यों बोलो? नहीं, तुम्हारा साइज छोटा नहीं है बल्कि ओशन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। मैं उन्हें समझाता हूँ तुम बेस पे रह के बेस का ख्याल रखना, मैं तब तक एलिमेंटल वेपन लेके आता हूँ। अब इसके बाद मैं निकल चलता हूँ। रास्ते में मुझे एक शिपरेक मिलता है जिसे मैं लूट करने का सोचता हूँ। मैं इसे लूट करने के लिए अंदर में जाता हूँ। मुझे यहाँ पे काफ़ी 2 चेस्ट अलग मिलते हैं, 2 अलग अलग चेस्ट। पहला चेस्ट के अंदर मुझे कुछ मैप, कुछ थोड़े से कुछ अजीब से आइटम मिल जाते हैं और दूसरे चेस्ट में मुझे आइटम मिलते हैं। इसके बाद मैं अपने इस शिपरेक से बाहर निकल रहा था, लेकिन तभी यहाँ कुछ पिराना आ जाती है एंड वो कहती है वाओ, आज तो भाई दावत होने वाला है हम लोग का। अरे बेटा तुम जानते नहीं हो कौन हूँ, एक उल्टी हाथ की पड़ेगी ना यहीं पर नानी याद जी, समझे ना? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आज तो हमारा पेट भर के दावत होने वाला है। गाइस अटैक! यहाँ पे सारे के सारे पिराना मुझ पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आता भाई मेरा बड़ा वाला शार्क कहाँ गया। मैं तभी वो आता है पीछे से और सारे पिरानास को डरा के भगा देता है। देखना हम तुम्हें एक दिन जरूर खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद हम जो है नेपच्यून की बेस पे पहुंच जाते हैं एंड मैं यहाँ देखता हूँ कि नेपच्यून जो है अपना रिचुअल को परफॉर्म करने ही वाला था। वो यहाँ पे सभी चीज़ की तैयारी कर चुका था और वो रिचुअल बस परफॉर्म करने ही वाला था ताकि वो सारे प्लेन्स को कंट्रोल कर सके ओशन में। मैं यहाँ डिसाइड करता हूँ कि हम दोनों को जल्दी से जल्दी बेस के अंदर में जाना चाहिए, इसलिए हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम जल्दी से बेस के अंदर जाएंगे। हम बेस के अंदर जा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पे नेपच्यून के काफी सारे गार्ड्स हम पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। बड़ा शार्क कहता है कि तुम अंदर जाओ, मैं इन सबको संभाल लूंगा, जल्दी से जल्दी अंदर जाओ और उसे रोको। तो मैं यहाँ पे जल्दी से जाता हूँ अंदर में। मैं यहाँ पे उसे रोकने के लिए आता हूँ। वेल, तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम अपनी आंखों से देखो कि मैं कैसे कंट्रोल करूंगा इस पूरे ओशन को। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा और मैं तुम्हें आज रोक के रहूंगा। तुम मुझे रोकोगे? पहले अपना साइज तो देख लो। बेटा छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ। अच्छा ऐसा बात है, तब तो भाई तुम लेट हो चुकी हो क्योंकि मेरा रिचुअल खत्म हो चुका है। अब मैं इतना बोलता हूँ तभी यहाँ पे एक धमाका होता है और सब अचानक से चेंज हो जाता है। अब इस रिचुअल के बाद कुछ भी चीज़ ना नॉर्मल नहीं लग रही थी। यहाँ पे मेरा बड़ा वाला शार्क आता है और वो मुझ पे अटैक करता है। अब ये मेरे कंट्रोल के अंदर है, ये वही करेगा जो मैं कहूँगा, और सिर्फ ये नहीं बल्कि पूरा ओशन मेरे कंट्रोल के अंदर में है। मैं यहाँ पे उस बड़े वाले शार्क को समझाता हूँ भाई हम दोनों दोस्त थे, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए मुझे यहाँ से भागना पड़ जाता है। अब मुझे यहाँ से जल्दी से भाग कर अपने बेस की तरफ जाना होगा और बताना होगा सारे क्रैब्स को मेरे साथ हुआ क्या। मैं बेस के अंदर आता हूँ एंड देखता हूँ कि ये क्रैब भी जो है उस नेपच्यून के कंट्रोल में आ चुके हैं। वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे और वो मुझ पर डायरेक्ट देखते ही अटैक कर देते हैं। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बच रहा था क्योंकि मैं उन पर अटैक नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं उन्हें जो है अपने पीछे पीछे एक रूम में लाता हूँ और वहाँ पर ट्रैप करके उन्हें एक प्रिजन के अंदर में बंद कर देता हूँ।
दोस्तों तुम लोग डरना मत, मैं तुम लोग को ज़रूर से ठीक कर दूंगा। डे 50। तुम लोग सोच रहे होगी कि मैं उसके कंट्रोल में क्यों नहीं आया। देखो मैं एक स्केलेटन शार्क हूँ और स्केलेटन के अंदर में दिमाग नहीं होता, और क्योंकि दिमाग नहीं है इसलिए मैं उसके कंट्रोल में नहीं आ सकता, और वो दिमाग को ही कंट्रोल कर रहा है। फिलहाल अभी मैं सोल्यूशन डाल रहा हूँ कि इससे मैं किस तरह से रिचुअल को तोड़ सकता हूँ। वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हुए मुझे एक और स्केलेटन मिलता है मॉब। मैं उस स्केलेटन मॉब से पूछता हूँ कि आखिर मैं इस जो रिचुअल हुआ है इसे कैसे तोड़ सकता हूँ। वो मुझे बताता है कि इस बारे में वो कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ स्केलेटन ईगल मेरी मदद ज़रूर कर सकता है, जो कि मुझे यहाँ से ऊपर में मिलने वाला है। ऊपर में कहाँ पे मिलेगा? आसमान में? नहीं, आसमान में नहीं, तुम्हें ओवरवर्ल्ड में मिलेगा। इसलिए मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ ओवरवर्ल्ड के लिए। अब यहाँ पे मैं ओवरवर्ल्ड के सरफेस पे आता हूँ एंड ये चीज़ देखते ही ना मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि मेरे सामने में यहाँ पे स्टीव पे काफ़ी सारे मॉब जो है अटैक कर रहे थे। अब यहाँ पे मुझे समझ नहीं आता स्टीव पे इतना मॉब क्यों अटैक कर रहे हैं। स्टीव मेरे पीछे आके छुप जाता है एंड वो सारे मॉब मेरे ऊपर अटैक करते हैं। अरे भाई तुम लोग मेरे को काहे मार रहे हो, मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। स्टीव मुझे कहता है भाई बचा ले, तू फिर जोक बोलेगा ना मैं वो करूंगा, प्लीज इससे बचा ले बस। अब यहाँ पे स्टीव हमारी बात मानने को तैयार था, तो इसलिए मैं जल्दी से यहाँ लैंड पे आता हूँ और सारे के सारे मॉब्स पे अटैक करना हूँ। तुम लोग सोच रहे हो कि मैं लैंड पे किस तरह से सांस ले रहा हूँ। देखो मैं स्केलेटन शार्क हूँ, मैं लैंड पे जो है सांस ले सकता हूँ, इसलिए मैं लैंड पे आता हूँ और सारे के सारे मॉब्स को ना यहाँ पे किल करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे स्टीव भी हमारी मदद करता है। फाइनली उन सबको हराने के बाद स्टीव मुझे कहता है वेल गाइस, तुमने मेरी मदद की, तुम हाँ जो बोलोगे ना मैं वो करने आऊंगा। बोल क्या चाहिए तेरे को? ज्यादा कुछ नहीं, मुझे बस यहाँ पे बता दो स्केलेटन ईगल कहाँ रहता है। स्केलेटन ईगल नाम तो सुना हुआ है। एक काम कर, तू मेरे पीछे पीछे आ, मैं तेरे को बताता हूँ कि वो कहाँ मिलेगा। इसलिए मैं उसके पीछे पीछे निकल चलता हूँ। काफ़ी देर तक चलने के बाद हम एक बहुत बड़े कैसल में पहुंचते हैं। भाई साहब ये स्केलेटन ईगल ने क्या कैसल बनाया है। हम अंदर जा ही रहे थे, लेकिन तभी एक आवाज़ आती है रुक जाओ, अंदर आने से पहले तुम्हें टेस्ट पास करना पड़ेगा, इन सबको हरा के दिखाओ। एंड इतना बोलते ही यहाँ पे जितने भी आसपास में स्टैचू थे वो सब मूव करने लगते हैं एंड वो हम पे आके अटैक करने लगते हैं। यहाँ पे स्टीव अपना स्वॉर्ड निकालता है, वो मेरी मदद करता है यहाँ पे फाइट करने के लिए मुझसे। लेकिन यहाँ पे मुझे समझ नहीं आता जितने भी स्टैचू है वो सब मुझ पे ही अटैक क्यों कर रहे हैं। हालांकि ये फाइट काफ़ी देर तक चलती है और मैं इन सबसे फाइट करने की कोशिश कर रहा था। स्टीव ने अच्छा हुआ कि स्टीव मेरी मदद कर रहा था, तो मैं इनसे काफ़ी जल्दी हरा देता हूँ और फाइनली आखिरकार हमने इन सबको हरा दिया था। इन सबको हराने के बाद हम दोनों जो है बेस के अंदर में जाते हैं एंड बेस भाई बहुत ही कमाल का था। वेल मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था स्केलेटन शार्क। मुझे पता था कि तुम यहाँ पे आने वाले हो एंड मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो तुम्हें सब पता है, तो तुम मुझे बताओ सोल्यूशन क्या है, मैं उसे किस तरह से रोक सकता हूँ नेपच्यून को। देखो नेपच्यून ने जो रिचुअल परफॉर्म किया है उसे तोड़ने के लिए तुम्हें एक और एलिमेंटल स्वॉर्ड की जरूरत पड़ेगी, जो कि मेरे पास है। इसे लेके जाओ और तुम्हें एक रिचुअल परफॉर्म करना है। वेल मैं उस एलिमेंटल वेपन को यहाँ पे ले लेता हूँ, उसे अपनी इन्वेंट्री में रखता हूँ। याद रहे रिचुअल के टाइम पे कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारे हड्डी चकनाचूर हो जाने वाली है। अब इस चीज़ को लेके मैं अपने बेस पर आता हूँ और मेरे साथ साथ यहाँ पे स्टीव भी आता है। स्टीव मेरी मदद करना चाहता था, लेकिन वो मेरे दोस्त को देख के कहता है भाई तुम अपने सारे दोस्तों को प्रिजन में रखते हो क्या? नहीं तू चिंता मत कर, तेरे को नहीं रखूंगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पे रिचुअल परफॉर्म करने का जो है सारा सामान लेके आता हूँ और यहाँ रिचुअल परफॉर्म करना शुरू कर देता हूँ। ओम बड़ाम बुड़ुम बिड़ुम बुड़ुम ओम भट स्वाहा बड़ाम बुड़ुम बिड़ुम। रिचुअल काफ़ी अच्छे से चल रहा था। स्टीव मेरी मदद आके करता है यहाँ पे ताकि हम सब चीज़ को नॉर्मल कर सके, लेकिन पता नहीं कहाँ से यहाँ पे जो एल्डर गार्जियन आ गए, उन्होंने आके यहाँ पे रिचुअल को बीच में ही तोड़ दिया, जिसकी वजह से ये रिचुअल पूरा नहीं हो पाया। अब मुझे ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मैं उन सारे के सारे जो एल्डर गार्जियन को छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन पता नहीं यहाँ पे कहाँ से उस एलिमेंटल वेपन का जो ताकत है वो मेरी अंदर आ गया, जिसकी वजह से मैं और पावरफुल बन चुका था। अब इतनी तगड़ा पावर आ चुका है, तो इसलिए मैं उन सारे के सारे एल्डर गार्जियन को मार देता हूँ यहाँ पे, और उन्हें मारना मेरे लिए इस बार ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका था और उनका जो डैमेज है उससे मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा था। उन सबको मारने के बाद अब मैं सोच रहा था कि यहाँ पे जो है एक मैप गिरा है, इस मैप को मैं उठाता हूँ एंड मुझे यहाँ पे नेपच्यून का मेन बेस का एरिया मिल चुका था कि वो आखिर रहता कहाँ है। तो चलो ये तो अच्छा हुआ हमारे साथ। अब मैं चेक करने जाता हूँ कि क्या रिचुअल जो है अच्छे से परफॉर्म किया, इसलिए मैं देखता हूँ कि मेरे जो दोस्त थे वो नॉर्मल हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि रिचुअल काफ़ी अच्छे से काम किया। लेकिन जब मैं बेस के बाहर आ जाता हूँ तो देखता हूँ कि बाकी सारे क्रिएचर अभी भी नेपच्यून के कंट्रोल में है। अब वो सब मुझ पर अटैक कर रहे थे, इसलिए मैं अपने बेस पे के अंदर आ जाता हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब इन सबको नॉर्मल कैसे करना है, लेकिन फिलहाल अभी के लिए मेरे दोस्त तो कम से कम ठीक हो चुके हैं ना। अब इसके बाद मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ वर्ल्ड एक्सप्लोर करने के लिए। मैं उस मैप को लेके उसे फॉलो करता हूँ और यहाँ पे नेपच्यून के मेन वाले बेस में पहुँच जाता हूँ। भाई नेपच्यून ने क्या तगड़ा बेस बनाया हुआ है भाई, मतलब कितना मस्त काम किया है उसने, काफ़ी मजदूरी की होगी। मैं इस बेस के अंदर ना छुपके से दबे पाँव घुसने की कोशिश कर रहा था ताकि कोई मुझे देख ना पाए, लेकिन गड़बड़ी होगी। ओ बड़े वाले शार्क ने हमें देख लिया यहाँ पे, एंड इससे पहले वो मेरा बात सुनता वो मुझ पर अटैक करना ही शुरू कर देता है। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन बच ही नहीं रहा था उस पर भी अटैक करने के सिवा, क्योंकि अगर मैंने उस पर अटैक
अटैक नहीं किया तो वो मुझे मार देने वाला था, इसलिए मैं बिना सोचे समझे उस पर अटैक करना शुरू कर देता हूँ। हालांकि वो मेरा दोस्त है, लेकिन इस टाइम पे अब वो मेरा एनिमी बन चुका है और वो नेपच्यून के कंट्रोल में है। मेरे सामने और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए मुझे उसे मारना ही पड़ता है। इसलिए मैं उससे फाइट करता हूँ और उसे यहाँ पे किल करने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं उससे बच सकूँ। मैं अपनी सारे पावर का इस्तेमाल करता हूँ और फाइनली उसे ख़त्म कर देता हूँ। उसे किल करके मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। हालांकि नेपच्यून ने उसे जो है अपने कंट्रोल में किया हुआ था। इसका चीज़ का मैं उससे बदला ज़रूर लेके रहूँगा। अब मैं यहाँ पे दोबारा से जो है देखता हूँ नेपच्यून ने एक अपना बहुत ही तगड़ा बॉडीगार्ड रख लिया है, जो कि भाई ऑक्टोपस की शेप में है। भाई इस वाले ऑक्टोपस से ना लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। हालांकि मैं इस दबे पाव इस कैसल में घूम ही रहा था, तभी मुझे मेरी मॉम दिखती है, साथ ही मेरे कुछ दोस्त दिखते हैं, वही स्केलेटन शार्क जिसको कैद किया हुआ था। मैं उन सबको जाता हूँ और धीरे धीरे जो है छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इन सबको छुड़ाता हूँ, लेकिन तभी यहाँ नेपच्यून ने मुझे देख लिया। वो मेरे पीछे मेरी आर्मी को भेजता है। अब इससे पहले कि वो सारी की सारी आर्मी यहाँ पे अटैक करती, मैं अपने पूरे फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर यहाँ से निकल जाता हूँ। जल्दी करो, जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो। फाइनली हम लोग जो है बच चुके थे। मैं उन सबको लेके अपने बेस पर आता हूँ, लेकिन भाई बेस के अंदर तो अलग ही बवाल चल रहा था। यहाँ पे जो है नेपच्यून की आर्मी लोग आ चुकी थी और वो मेरे सारे दोस्तों को जो है पकड़ चुकी थी। लेकिन अब मेरे पास मेरी फैमिली है और मेरी मॉम भी है, तो हम लोग सब मिलके जो है उन सारे के सारे क्रिएचर को काफ़ी आसानी से जो है डिफीट कर देते हैं और फाइनली हम उन सबको मार देते हैं। तो आखिरकार हमने जो है उन सबको ख़त्म कर दिया है। अब इसके बाद स्टीव बोलता है, भाई देख ले, तेरे साथ रहूंगा तो कहीं मर ना जाऊं एक दिन। सही बोला। अब इसके बाद मैं इन सारे के सारे स्केलेटन को बोलता हूँ कि आज हम लोग तैयार होने वाले हैं, क्योंकि अब हमें जाना है उस नेपच्यून को ख़त्म करने के लिए, ताकि वो ओशियन के अंदर राज ना कर पाए। कोई भी पीछे नहीं हटना चाहिए, और अगर कोई पीछे हटा तो उसे मैं गोली मार दूंगा, और अगर मैं पीछे हटा तो तुम मुझे गोली मार देना। एंड हाँ, भगोड़ा कोई नहीं बनेगा। चलो दोस्तों, आज बताते हैं नेपच्यून को हमारे अंदर क्या ताकत है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं लड़ाई करने के लिए। यहाँ पे नेपच्यून की आर्मी आ चुकी थी, साथ ही साथ स्केलेटन की भी पूरी आर्मी आ गई थी। हम सब एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, लेकिन मैं तो यहाँ पे नेपच्यून को ढूंढ रहा था। नेपच्यून कहाँ है तू? मैं नेपच्यून को ढूंढ तो रहा था, लेकिन भाई नेपच्यून की जगह उसका बॉडीगार्ड आ गया। अब भाई उसका बॉडीगार्ड से लड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम तो होने वाली थी, लेकिन फाइनली हम उसके बॉडीगार्ड से यहाँ पे फाइट करना शुरू कर देते हैं। मैं उसके बॉडीगार्ड को ये पंच मारता हूँ, वो पंच मारता हूँ, ये नॉकआउट पंच मारता हूँ। लेकिन भाई इसका बॉडीगार्ड के पास तो 8 हाथ है, तो वो भाई मेरे को 8 पंच मार रहा था। यहाँ पे मैं देखता हूँ नेपच्यून ने मेरी मॉम को ही पकड़ लिया है, एंड ये चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसका बॉडीगार्ड मुझे पीछे से आके खोप देता है चाकू, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कमजोरी होता है। अब मैं सोच रहा था कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन तभी मेरा क्रैब दोस्त आके उस वाले बॉडीगार्ड को मारता है, और यहाँ पे क्या है, ऑक्टोपस उसे देख ही भी नहीं पा रहा था। मुझे जैसे ही यहाँ पे मौका मिलता है, मैं उस पर जाके अटैक करता हूँ और उसे यहाँ पे किल कर देता हूँ। फाइनली मैंने उसे मार दिया। D100 मेरे सामने आ चुका था नेपच्यून, आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे हम दोनों की फाइट होती है। हाँ, तुम मुझे रोकोगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं इस समंदर का किंग हूँ। मैं उससे फाइट कर रहा था, लेकिन वो बार बार मुझे यहाँ पे थंडर अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से मैं उसे झेल नहीं पा रहा था। यहाँ पे तभी मैं सोच रहा था कि कोई साथ होता मेरे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होता। तभी यहाँ पे निकल के आता स्टीव, हमारा बिल्कुल हीरो की तरह एंट्री मारता है, लेकिन भाई बिना आर्मर के, बिना नेदराइट आर्मर के। एक आयरन स्वॉर्ड लेके जाता है वो यहाँ पे उस नेपच्यून को मारने के लिए, और नेपच्यून इतना बड़ा, इतना विशाल है, एक ही बार में उसे ख़त्म कर देता है। मैं सोचता हूँ कि भाई इसे क्यों बुलाया मैंने। एक तो भाई हीरो बनने निकल गया और भाई मारा भी गया। चलो कोई बात नहीं, ये दोबारा स्पॉन तो हो जाएगा ओवरवर्ल्ड में, लेकिन मुझे यहाँ गुस्सा आता है। मैं अपने सारे पावर का इस्तेमाल करके फाइनली नेपच्यून को हरा देता हूँ, और फाइनली हमने इस पूरे ओशन को फ्री कर दिया और सारे के सारे मॉब्स को भी फ्री कर दिया। तो हम यहाँ जीत चुके हैं। हुर्रे!